नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के राज टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार से और कितने तरीके से निकाल सकते हैं। जिस चीज़ की वर्ग निकालने की ट्रिक है उस ट्रिक को हम देखेंगे, और जिसकी ट्रिक नहीं है उसके पीछे आखिरकार लॉजिक क्या है, उस चीज़ को आज हम समझते हैं। आइए, जैसे ट्रिक की बात की जाए तो नंबर 1, जैसे हमने देखा 11 का वर्ग, इसको हम किस प्रकार से 121 लिखते हैं। आप इस प्रकार को देखते हैं कि 1 2 बार लिखा है, तो यहाँ तक हम 1 2 बार तक गए, उसके बाद पुनः वापस 1 पर आ गए। जैसे इस प्रकार हम समझ लें कि 1 2 3 मतलब 111 का वर्ग निकालना है, तो 1 3 बार लिखा है तो 1 2 3 तक जाएंगे, पुनः फिर 2 1 तक वापस आ जाएंगे। ये इसका वर्ग हो गया। नंबर 3 हम देख लेते हैं कि अगर हमें 1111 का वर्ग निकालना है, 1 4 बार है, तो हम 1 2 3 4 तक जाएंगे, इसके बाद पुनः 3 2 1 तक वापस आ जाएंगे। ये 1111 का वर्ग हो जाता है। दूसरी बात कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालते हैं। जैसे 25 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग होता है 625। ये किस प्रकार आता है, देखते हैं कि लास्ट में क्या है 5, तो 5 का हमने वर्ग कर दिया, तो हमें ये लास्ट के 2 डिजिट मिल गए 25। इसके बाद जो संख्या 5 को छोड़ करके जितनी बचती है, क्या बचा है 2, इसकी एक उत्तरवर्ती संख्या अर्थात 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 6, अर्थात 625 इस संख्या का वर्ग हो गया। नंबर 2, जैसे हमने देखा 65 का वर्ग हमें निकालना है, तो हमें लास्ट में क्या है 5, तो इसमें हमें ये पता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 25, तो ये हमने 25 लिख दिया। इसके बाद 6 के जस्ट उत्तरवर्ती संख्या क्या है 6 के उत्तरवर्ती संख्या क्या है 7, तो 7 का इसमें हम गुणा कर देंगे 6 में, तो 7 छंग क्या हो जाएगा 42, इसके आगे 42 चिपका देंगे। यही 42 25 65 का वर्ग हो जाता है। ऐसे हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 3 की बात देख लें, तो जैसे 115 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक, लास्ट में क्या है वर्ग निकालना है, लास्ट में क्या है 5, तो हमें पता है कि 25 लास्ट में 25 आना है। इसके बाद 11 शेष बची संख्या 11 है, 11 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी 12, तो 11 और 12 का गुणा करने पर 132 आता है, शायद 132 आता, और यही 115 का वर्ग हो जाता है। रूल नंबर 3, तीसरा क्या है, जैसे 99 का हमें वर्ग निकालना है, तो 99 का वर्ग 9 कितनी बार है 2 बार, तो 9 2 बार है, तो इससे एक कम बार लिखेंगे 9 को। इसके बाद हमें एक बार लिखना है 8 को। जितनी बार 9 को लिखा है उतनी बार यहाँ पे 0 लगाना है। एक 9 बार है, एक 0 बार, इसके बाद लास्ट में हमें 1 लिख देना है। ये 99 का वर्ग हो गया। और नंबर 2 इसी में, जैसे हमें 999 का वर्ग निकालना है, तो 999 से 9 कितनी बार है 3 बार, तो हमें लिखना कितनी बार है 2 बार। इसके बाद जस्ट 8 को लिख देना है, फिर जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार हमें 0 लिखना है। इसके बाद लास्ट में 1 लिखना है। 8 हमारे 8 और 1 ये स्थायी नंबर है, इसके बीच में हमें जितने 9 होंगे उतने 9 लिख देना, एक कम करके, और जितनी बार 9 लिखे उतनी बार फिर हमें 0 लिख देना है। नंबर तीसरा इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 9999 का वर्ग निकालना है हमें, ठीक, 3 बार 9999 का 9 कितनी बार है 4 बार है, तो हमें 9 को 3 बार लिख देना है। इसके बाद हमें लिखना है 8, इसके बाद जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा है ना उतनी बार हमें यहाँ पे 0 लिखना है, कितने 3 0, इसके बाद लास्ट में कितना लिखना है 1, ये इसका वर्ग हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने रूल पे कि 100 से बड़े नंबर प्लस कितना भी हो उसका वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है वर्ग 101 का वर्ग निकालना है, तो हमने देखा कि 100 से कितना ज़्यादा है 100 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का कर देंगे वर्ग, 1 का कर देंगे वर्ग। इसके बाद 101 लिखेंगे, और जितना ज़्यादा है यहाँ पे जितना लिखा है ना उतना इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इसका वर्ग कर देना है। वर्ग इसके सीधे हाथ की तरफ हमें 2 संख्याओं को लिखना है, क्योंकि निकाल रहे हैं हम वर्ग। तो यहाँ पर इसका वर्ग 0 1 हो जाएगा। इसको इसी प्रकार डायरेक्ट 1 0 2 0 1 लिख देंगे। ये 101 का आपका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमें नंबर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 118 का वर्ग कैसे निकालना है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा 18, तो हमें कितना 18 का कर देना इधर पर वर्ग, और इधर आपका 118 प्लस कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है 100 से, तो इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 100 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 136 हो जाएगा। इधर 18 का वर्ग आपका हो जाएगा 324 हो जाएगा। और हमें वर्ग के सीधी हाथ की तरफ जिसका वर्ग कर रहे हैं उसके हमें केवल लास्ट के दो संख्याएं चाहिए होती हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वर्ग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24, और ये शेष बचा 3, इस 3 को 36 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा। इसमें 136 और 3 139, तो इसको पूरे मिला के लिख देंगे 1 3 9 2 4, ये हमारा 118 का वर्ग हो गया। इस प्रकार हम 100 के बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं कि संख्याएं जो 100 से छोटी होती हैं उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है 99 का वर्ग, तो 99 का वर्ग या तो 9 9 वाले से निकाल दीजिए। जैसे हम 9 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 जितनी बार लिखा उसकी 0, फिर इसके बाद 1, ये तो एक तरीका ये हो गया। या इस रूल से अगर निकालेंगे 100 को बेस मान करके, तो इसमें देखिएगा 100 से कितना कम है, 100 से कम है कितना, 100 से कम है 1, तो यहाँ पर 1 का वर्ग लिख देंगे, 1 का वर्ग लिख देंगे। इसके बाद 99 में जितना कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को घटा देंगे, 99 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 98 आ जाएगा। और इधर हमें वर्ग कर रहे हैं तो हमें 2 संख्याएं चाहिए, तो इसका मतलब 0 1 हो जाएगा। इसको पूरा मिला के लिख देंगे तो 98 0 1 दोनों मैच कर रहे हैं, अतः यही इस संख्या का वर्ग है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 92 का हमें वर्ग निकालना है, तो 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो इधर पर सीधे हाथ के 8 का वर्ग लिख देंगे, 8 का वर्ग लिख देंगे। और ये 92 है, और जितना कम है यदि तो उसमें घटा देते हैं, ज़्यादा होता है तो उसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 8 कम कर देंगे। तो 92 में से हम 8 घटाते हैं, 92 में से हम 8 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 84, और इधर 8 वर्ड कितना हो जाएगा 64। 2 संख्या है इसके सीधे हाथ पर बनी रहेंगी, अच्छा है। तो इसके बाद पूरा मिला के लिख देंगे 84 64, और यही हमारा इस संख्या का वर्ग हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 74 का वर्ग, तो इसमें कितना कम है, 100 से हमारा कम हो जाता है। ये 100 से हमारा जो ये कम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 कम हो जाएगा, तो हमें 26 का इधर वर्ग करना है। और इधर हमें 74 में से हमें कितना 26 घटा देना है, क्योंकि 100 से ये 26 कम है, तो 26 जब घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48, और इधर 26 का वर्ग कितना होगा आपका 676। और हमें लास्ट में चाहिए 2 संख्याएं, तो इसको 2 को लिख लेंगे, लास्ट में 76 लिख लिया हमने। इसके बाद 48 जो है इसमें 6 जोड़ देंगे, जब 48 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54। बस यही हमारा इस संख्या का वर्ग हो जाता है 54 76। इसी प्रकार हम 50 को बेस मान करके या 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 52 का हमें वर्ग निकालना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने 100 को बेस माना था तो उसमें गुणा नहीं करना पड़ा किस संख्या का आगे। यहाँ पर ये 50 100 का कितना है, 50 100 का कितना है, हमने देखा 50 100 का कितना 1/2 है, तो यही 1/2 का गुणा हमें आगे कर देना होता है। देखिए कैसे करना है, जैसे कि 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 2 ज़्यादा है, तो इधर 2 का तो हम वर्ग कर देंगे और इधर खींचेंगे लकीर। इसके बाद इधर 52 में कितना ज़्यादा है 50 से 2 ज़्यादा है, ये लिखा है 2 ज़्यादा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, हमें 2 संख्याएँ चाहिए, कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। इधर 54 में जो है गुणा हमें 1/2 का करना है, क्योंकि हम 100 से आधा ले रहे हैं तो आगे हमें आधा ही कर देना है। जब 54 का आधा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 27, और उधर कितना होगा 04। बस यही हमारा इसका वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार हम और देखते हैं 50 से। जैसे हमें संख्या निकालना है 62 का वर्ग, तो हमें 62 का जब वर्ग निकालना है तो हमने देखा कि 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से भैया ज़्यादा है 12, तो इसका कर देंगे वर्ग। और इधर पर कितना है 62 में 12 आपको जोड़ देते हैं,
कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 74 और इधर कितना हो जाएगा 144। हमें लास्ट में चाहिए कितने 2 अंक, तो 2 को अलग कर लेंगे, ये हमने 44 नीचे लिख लिए। इसका 74 लिखा, ये हमें 50 को बेस माना हमने, तो इसको 100 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 1/2। 74 को जब हम आधा करेंगे इससे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 37। तो 37 जब आ जाएगा और इधर पर 144 है, इसका जो एक बचता है ना ये, इसमें इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 38 और 44, और यही 38 44 हमारा इस संख्या का वर्ग हो जाता है। और हमें देखते हैं कि जो 50 से छोटी संख्याएं होती हैं उसका वर्ग हमें किस प्रकार निकालना है। जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया 47 का वर्ग करना है, तो हमने देखा ये 50 से कितना कम है, 50 से भैया कितना कम है 0.3 कम है, इसका कर देंगे वर्ग। और इसके बाद 47 में से 3 ही घटा देंगे, क्योंकि 50 से कम है, कम वाले केस में हम घटा देते हैं, ज़्यादा वाले में जोड़ देते हैं। तो 47 में 3 कम हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 44, और इधर 0.3 का वर्ग आपका हो जाएगा 0.9। और उसके बाद ये 50 को बेस माना है हमने 100 के हिसाब से, ये 50 आधा है इसका, तो इसका हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 22,009 इस संख्या का आपका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमें एक छोटा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 34 का वर्ग निकालना है, 34 का वर्ग निकालना, 50 से कितना कम है 34, 50 से 16 कम है 34, तो इधर 16 का वर्ग कर देंगे और इधर 34 में से हम 16 को घटा देंगे, क्योंकि ये 50 से कम है, जो 16 को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 18, और 18 का हमें 1/2 करना है, आगे वाली संख्या का आधा करना होता है ना। तो 2 नेम 18, ये आपका कितना आएगा 9, और इधर 16 का वर्ग जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256, और हमें लास्ट के चाहिए कितने 2 अंक, 2 अंक को इधर लिख लेंगे हम 56, और ये बचे शेष 2 को हम 9 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 56 आपका 34 का हो जाएगा वर्ग। ये कहानी है कुछ इसकी। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो ना, उसी प्रकार हमें 150 का वर्ग निकालना है, या 150 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, या 150 से कम संख्या का वर्ग निकालना है। तो देखते हैं किस प्रकार। जब हमने 50 को बेस माना था तो हमने 50 को ऊपर लिखा था, इसी प्रकार 150 को ऊपर लिखेंगे। 100 के हिसाब से है कितना, ये 100 के हिसाब से ये इसका है 3/2 शायद, 3/2 है ना, 3/2। तो जहाँ पे हमने 1/2 का गुणा किया था ना, वहाँ पे हम 3/2 का गुणा कर देंगे, बस हमारा 150 के आसपास का वर्ग आ जाएगा। जैसे हमने माना कि एग्जाम्पल के तौर पर 156 का हमें वर्ग निकालना है, 156 का वर्ग निकालना है, तो 150 से कितना ज़्यादा है, 150 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का तो इधर हम वर्ग कर देंगे, और इधर बार क्या होगा 156 में हम आपको 6 जोड़ देंगे, 156 में 6 जोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा है ना, तो 6 से कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 162, 162 में हम 3/2 का गुणा कर देंगे 100 के हिसाब से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, तो यहाँ लास्ट के 2 संख्या चाहिए, 2 हमें मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, 36 लिख दिया हमें, इधर हमने 2 का भाग दिया, 2 8 16 और 2 2 81 आएगा, 3 एकन इधर लास्ट लकीर कर लेंगे, 3 एकन 3 और 8 तियाँ 24, बस यही हमारा वर्ग हो गया कितना 2 4 3 3 6, बस यही हमारा इस संख्या का वर्ग है। उस संख्या का वर्ग निकालते हैं जो 150 से कम है। जैसा कि हमने देखा 144 का हमें वर्ग निकालना है भैया, तो यहाँ पर हमने देखा 150 से कितना कम है, 150 से 6 कम है, तो इधर हम 0.6 का वर्ग कर देंगे, और इधर 144 में कितना माइनस का 6 कर देंगे। जब 144 में हम 6 घटाएंगे ना, तो ये आपका 138 आ जाएगा। 138 इधर पर कितना होगा 36, हमें लास्ट में 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। और 138 में कितना 3/2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि उधर आपने देखा 150 का 100 कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 को काट देंगे, कितना होगा 2 6 12 और 2 9 18, 69 का 3 में गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 207। ये आपका कितना आएगा 207 आ जाएगा, और इधर कितना लिखा है 36, और आपका यही आपका वर्ग हो जाता है 144 का। आप रूल देखते हैं जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको 200 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें 205 का वर्ग निकालना है, तो 200 से कितना बड़ा है 5, मतलब 5 बड़ा है, तो इसका 5 का वर्ग लिख देंगे इधर, और इधर 205 में हम 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और इधर आपका 25 कितना हो जाएगा 25, और हमने ऊपर देखा था कि जब 50 था तो 1/2 लिखा, और इधर पर कितना आ गया 200, तो 200 100 का कितना है देखिएगा, 100 का कितना है 2 गुना है, तो बस कुछ नहीं, इसमें हमें 210 में 200 का 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 420, और इधर हमें लास्ट के 2 अंक चाहिए, 2 अंक है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 25, तो यही तो 42,025 आपका वर्ग हो गया किसका 200 का। या लास्ट में 5 है तो उस प्रकार देख ले 55
5 25 और 200 इधर हमारा 20 बचा है और 20 में 21 का गुणा कर देंगे तो 420 आ जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ये वर्ग हो जाएगा आपका। इसके बाद 200 से एक और संख्या ले लेते हैं, माना कि 212 ले लिया हमने। 212 का हमें वर्ग निकालना है, तो 200 से कितना ज़्यादा है 12, तो इसे 12 का हम कर देंगे वर्ग और इधर 212 में हम 12 को जोड़ देंगे क्योंकि 12 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 224 और इधर आपका कितना हो जाएगा 144। हमें 2 अंक लास्ट के चाहिए, हमने 2 अंक ये ले लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है 2 का गुणा, क्योंकि इधर हम 100 के हिसाब से 2 गुना लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उधर कितना हो जाएगा, इधर लिख देंगे 44 और इधर जो एक बचा है ना ये इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 48 में, तो कितना होगा 4 4 9 और ये लास्ट के 4 4 2 बार लिख देंगे, यही 44 944, ये आपका 212 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 900 के आसपास की संख्याओं का वर्ग हमें किस प्रकार निकालना है। जैसे हमें 906 का वर्ग निकालना है, तो ये 900 से कितना ज़्यादा है, 900 से 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका हम 6 का वर्ग इधर लिख देंगे, आपका 6 का वर्ग हो जाएगा, इधर 906 और प्लस इसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 912, इधर कितना हो जाएगा 36, लास्ट में 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गए हमारे। और इधर हम अब इसकी तुलना में 100 की तुलना में देखिएगा 900 जो है और बटे 100 कितना ज़्यादा है, ये कितना गुना है 9 गुना, बस यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे, तो 912 गुणे 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8208 और इधर लास्ट में कितना है 36, तो इसको मिला के लिख देंगे आप कितना 8208 और 36, यही आपका इसका वर्ग हो जाता है। बस एग्जाम्पल के तौर पर हम 900 के जो कम संख्या है उसका हम देख लेते हैं किस प्रकार निकालना है वर्ग। जैसे हमने लिख लिया 892 का हमें वर्ग निकालना है, तो हमने देखा कि 900 से कितना कम है, 900 से कितना कम है भाई 8 कम है, तो इधर हम 8 का वर्ग लिख देंगे और इधर हमें 892 और माइनस कितना लिखना है 8, क्योंकि कम है 900 से, बेस इसका मान उससे कम है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 884 और इधर 8 कितना हो जाएगा 64, तो 884 में हमें गुणा करना कितने करना है 9 का, जब 9 गुणे 884 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7956 और ये 64 लास्ट में है, इसको 64 को इसके साथ मिला के लिख दें क्योंकि लास्ट में 2 अंक चाहिए होते हैं वर्ग में, तो यही आपका वर्ग हो गया। तो दोस्तों ये कुछ वर्ग निकालने के टिप्स एंड ट्रिक थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।